Good morning to all of you. Today I am going to discuss exercise, miscellaneous exercise of derivative. Answer 3. आपको सारे क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 2 to 30 आप लोगों को डेरिवेटिव निकालना है और इसमें A, B, C, D, P, Q, R, S, M एंड N एस कांस्टेंट की तरह ये ट्रीट हुआ है. आपको मैंने बताया था ये आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, डी बाई डी एक्स. आप यहां देख रहे हैं कि कोई दो चीजें हैं, ये u मान लीजिए, ये v मान लीजिए, तो यहां पर प्रोडक्ट रूल लग रहा है. तो प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला आप लोग को मैंने बताया था v डी बाई डी एक्स यू प्लस यू डी बाई डी एक्स v. तो ये u है, ये v है, तो v डी बाई डी एक्स यू प्लस u डी बाई डी एक्स v. अब आप देखिए ध्यान से, r बाई एक्स प्लस एस, यहां पर क्या आ जाएगा आपका p आ जाएगा, p डॉट 1 प्लस 0, तो यानी p आ जाएगा. फिर यहां पर देखिए ध्यान से, ये आपका हो जाएगा r तो कांस्टेंट हो जाएगा बच्चों, 1 बाई एक्स का मतलब x टू दी पावर माइनस 1, तो माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 2 आ जाएगा. उसके बाद प्लस का 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है. अब आप इसको थोड़ा ठीक से लिख लीजिए, आर वाई एक्स प्लस एस पी डॉट 1 प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ये आपका आ जाएगा माइनस का आर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये आपका आंसर हो जाएगा. इसको थोड़ा ठीक से लिख लीजिएगा, यही आपका आंसर होगा. जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर पी एस माइनस क्यू आर अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा. नोटेड. क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर भी आपका बच्चों प्रोडक्ट रूल लग रहा है, ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर. ये u मान लीजिए, ये v मान लीजिए, तो v डी बाई डी एक्स यू, v डी बाई डी एक्स यू प्लस डी बाई डी एक्स v. इसको आप ओपन कर लीजिए बच्चों, ये लिखा आपने और प्लस का 2cx लिख दिया. अब बच्चों इसको आराम से ऐसे लिख लीजिए, cx प्लस डी होल स्क्वायर, ये आपका a आ जाएगा बच्चों, प्लस ax प्लस b. इसको आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, c स्क्वायर, ये 2x हो जाएगा x स्क्वायर का, d स्क्वायर कांस्टेंट है, यहां पर आपका 2c आ जाएगा. बस अब आप इसको मल्टीप्लाई करके जो है सिंप्लीफाई करके अपना आंसर लिख लीजिए. और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा. देखिए बच्चों, आप लोग इसके लिए ज्यादा परेशान मत होइएगा. आपने अपना सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है. फॉर्मूले को विद इन ब्रैकेट मैंने आपको बताया, फॉर्मूले को आप लोग बॉक्स में लिखा करिए ब्लैक पेन से. उसके बाद जो है आप अपना उसको सिंप्लीफाई करिए, जितना आपसे हो पाए उतना आप करिए सिंप्लीफाई, आपको नंबर मिलेंगे. क्वेश्चन नंबर 5, डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी. यहां पर आप खुद देख रहे हैं कि यहां पर डी बाई डी एक्स यू बाई बी का फॉर्मूला लग रहा है. तो इसको आपको सभी को पता है कि नीचे बी स्क्वायर होगा. फिर आपको पता है वी डी बाई डी एक्स यू माइनस यू डी बाई डी एक्स वी. अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, सी एक्स प्लस डी, ये ए आ जाएगा आपका, माइनस ए एक्स प्लस बी, ये आपका c आ जाएगा, अपॉन सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर. अब इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर ये आ जाएगा. नोट कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 6, एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एक्स अपॉन 1 माइनस 1 बाई एक्स. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चों. अब आप इसमें u बाई बी लगा दीजिएगा. आप सभी को पता है फॉर्मूला डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1. अब आप लोग ये बच्चों सवाल कर सकते हैं अपने आप. ये लिखा आपने डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 डी बाई डी एक्स एक्स माइनस 1, और फिर इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए आप, ये आपका आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7, डी बाई डी एक्स 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. यहां पर भी आप इसको u समझ लीजिए, इसको v समझ लीजिए.
तो डी बाई डी एक्स यू बाई बी का फॉर्मूला लगा दीजिए बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल स्क्वायर, फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी बाई डी एक्स 1 माइनस 1 डी बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 1 का ये हो जाएगा, माइनस का ये आपका 2ax प्लस का b आ जाएगा आपका बच्चों अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल स्क्वायर। अब आप इसको थोड़ा सा ठीक से लिख लीजिए बच्चों, माइनस का 2ax प्लस का b अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका बहुत आराम से हो जाएगा बच्चों, इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए और डी बाई डी एक्स यू बाई बी का फॉर्मूला लगा करके क्वेश्चन नंबर 8 भी आप बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, डी बाई डी एक्स आपको सब में डेरिवेटिव निकालना है, इसीलिए मैं जो हूं डी बाई डी एक्स लगा दे रहा हूं, माइनस का बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का कॉस एक्स। अब आप देखिए ध्यान से, ए को किनारे कर लीजिए, डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर -4 माइनस बी को किनारे कर लीजिए, डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर -2 प्लस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। पहले मैंने इसको सेपरेटली अलग कर लिया। अब आप देखिए ध्यान से, माइनस का 4 ये आपका एक इसमें कम हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2b आ जाएगा एक्स की पावर -3 और ये आपको पता है डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। ये आपका आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, डी बाई डी एक्स 4 अंडर रूट एक्स माइनस 2, तो 4 को किनारे कर लीजिए, डी बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की पावर 1/2 और ये आपका कांस्टेंट हो गया बच्चों। अब ये आपका आ जाएगा, आपको पता है पावर इधर आ जाएगी, इसमें से एक पावर कम हो जाएगी, -1/2 आ जाएगा, माइनस का 0। ये आप बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, 2 अपॉन अंडर रूट एक्स। नोट कर लीजिए, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी होल पावर n सी एक्स प्लस डी होल पावर m। एक में पावर n है, एक में पावर m है, तो इसमें जाहिर सी बात है हमारा u भी लग जाएगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे होगा, v डी बाई डी एक्स यू प्लस u डी बाई डी एक्स v। अब देखिए बच्चों, सी एक्स प्लस डी की होल पावर m। अब बच्चों आपको थोड़ा सा चेन रूल सीखना पड़ेगा। चेन रूल क्या होता है, आप समझ लीजिए ये लिखा हुआ है x टू दी पावर n, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, आप समझ लीजिए 1 मिनट के लिए x लिखा है, तो आप क्या लिखेंगे इसको, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब एक्चुअल में ये x तो था नहीं, अब क्या था, ये ax प्लस b था, तो इसका एक बार और डेरिवेटिव करेंगे बच्चों, इसका एक बार और डेरिवेटिव करेंगे। इसी को हम लोग चेन रूल बोलते हैं बच्चों, इसी को हम लोग चेन रूल बोलते हैं, जो आप क्लास 12 में पढ़ोगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, आसान चीज है। मैं अभी एक बार फिर से समझा दे रहा हूं आपको बच्चों, ये लिखा। अब यहां देखिए, यहां पर क्या हुआ, इसको आप इधर ले आइए, m सी एक्स प्लस डी की पावर m-1 और फिर एक बार इसका और करेंगे, डी बाई डी एक्स सी एक्स प्लस डी का एक बार और करेंगे, तो सी एक्स प्लस डी होल पावर m n ए एक्स प्लस बी पावर n-1, ये तो आपको पता है a आ जाएगा आपका, प्लस ए एक्स प्लस बी की होल पावर n m सी एक्स प्लस डी पावर m-1 और यहां पे क्या आ जाएगा, केवल c आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा बच्चों। यहां पर सी एक्स प्लस डी की होल पावर m-1 ए एक्स प्लस बी की होल पावर n-1 को आप कॉमन ले सकते हैं, तो आपका आ जाएगा यहां पर सी एक्स प्लस डी एन ए प्लस यहां क्या आ जाएगा बच्चों आपका ए एक्स प्लस बी एम और सी आ जाएगा आपका। ये आपका आंसर हुआ सिंप्लीफाई होने के बाद। क्वेश्चन नंबर 14, साइन एक्स प्लस ए, आपको इसका डेरिवेटिव चाहिए बच्चों। तो आपको पता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है,
देखो बच्चों, अगर आप चेन रूल से करना चाहेंगे तो ये सवाल तुरंत हो जाएगा आपका। साइन का आपको पता है cos x प्लस ए होता है, और आप इसको एक बार और कर लीजिए डी बाई डी एक्स एक्स प्लस ए, तो आपका 1 आएगा, तो यानी आंसर क्या हो जाएगा cos x प्लस ए। ये तो आपका चेन रूल से हो गया बच्चों। अब आप इसको समझिए दूसरे तरीके से, साइन ए cos b प्लस cos a साइन b। अब बच्चों a को सॉरी यहां पर cos a कांस्टेंट हो गया, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स आ जाएगा, प्लस का यहां पर साइन a कांस्टेंट हो गया, तो डी बाई, क्योंकि अगर ये सिंगल होता तो 0 हो जाता, लेकिन ये इंटू हो रहा है, तो इंटू हो रहा है, तो हमें इसको लिखना पड़ेगा बच्चों, cos a cos x प्लस साइन a माइनस साइन x। अब आप ध्यान से देखिए, एक फार्मूला लिख रहा है cos a प्लस b का, नोटेड, cos a प्लस b का लिख रहा है फार्मूला, देखिए डी बाई डी एक्स साइन x प्लस cos x अपॉन साइन x माइनस cos x। बच्चों देखिए, अब आप ये सवाल कर लेंगे आराम से, u बाई v लगना है। मैं फिर भी आपको ये सवाल समझा दे रहा हूं, क्योंकि इसमें u बाई v लगेगा, आप सभी लोगों को पता है। v ये लिखा आपने, फिर डी बाई डी एक्स u ये लिखा, माइनस का आएगा बच्चों साइन x प्लस cos x, और फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स साइन x माइनस cos x। अब आप क्या काम करिए, साइन x माइनस cos x ये लिखा आपने, ये आपका cos x हो गया, माइनस का साइन x हो गया, माइनस का साइन x प्लस cos x हो गया, साइन x का cos x हो गया, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, माइनस साइन x, और माइनस बाहर लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा। अब बच्चों आप लोग अपने आप कर लीजिए, क्योंकि अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, सिंप्लीफाई करिए और अपना आंसर निकाल लीजिए। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर माइनस 2 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर आएगा। बच्चों देखो, मैं यहां पर डायरेक्ट कर रहा हूं, लेकिन आपको अपनी कॉपी में सॉल्व करना है और फिर आंसर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 21, डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स। इस क्वेश्चन को भी मैं यू बाई बी से कर सकता हूं, और इस क्वेश्चन को यू बाई बी से ही करते हैं हम लोग सॉल्व, देखते हैं क्या होता है। ये आपका बी स्क्वायर आ जाएगा, v डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस ए माइनस साइन एक्स प्लस ए डी बाई डी एक्स साइन एक्स। बच्चों साइन एक्स ये आपका हो जाएगा cos x प्लस ए, और फिर जब आप x प्लस ए का एक बार और करेंगे तो 1 आ जाएगा, जिसको मैं चेन रूल बोलता हूं, माइनस का साइन x प्लस ए, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, ये आ जाएगा। अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और अपना आंसर लिख लीजिए। आप ऐसा काम करिए बच्चों, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो साइन a cos b माइनस cos साइन a माइनस b का फॉर्मूला लग रहा है बच्चों, साइन स्क्वायर x आ जाएगा, ये आपका माइनस का साइन a अपॉन साइन स्क्वायर x, ये आपका आंसर होगा। नोटेड, आपकी बुक में क्वेश्चन जो है साइन x प्लस a अपॉन cos x है, तो आप बिल्कुल ऐसे ही काम कर लीजिएगा, तो आपका आ जाएगा cos a अपॉन साइन, अब cos a अपॉन cos स्क्वायर x आ जाएगा। हम लोग बच्चों डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 cos x, आप इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, cos x प्लस का ये आप ऐसे लिख लीजिए cos x डी बाई डी एक्स, ये आपका आ जाएगा। ये फार्मूला मैंने आपको याद कराया हुआ है, v डी बाई डी एक्स यू प्लस यू डी बाई डी एक्स v, तो ये आप ऐसे लिख लीजिए। इसका तो आपको सभी को पता है माइनस साइन x होता है, प्लस का cos x, ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 0। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, x प्लस cos x डी बाई डी एक्स ले लीजिए, आगे x माइनस टेन एक्स, ये भी बच्चों बहुत आराम से आप कर लेंगे। अब मैं ये क्वेश्चन आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप खुद अपने आप कर लेंगे। ये u है, ये v है, तो आपको पता है v डी बाई डी एक्स u, ये आ जाएगा आपका प्लस का x प्लस cos x डी बाई डी एक्स एक्स माइनस टेन एक्स। अब बच्चों आप सभी को फॉर्मूले मालूम है, आप आराम से कर लेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 26 भी आप बहुत आराम से सॉल्व करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26 में u बाई v लगाना है, ये आपका u है, ये आपका v है, आराम से सॉल्व करिए। आपको मैंने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए हैं, तो आप बहुत आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको समझा देता हूं, डी बाई डी एक्स
x अपॉन साइन टू द पावर एन एक्स, u बाई वी मान लीजिए, तो आपको पता है v स्क्वायर नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये ऐसे लिख लीजिए आप, साइन की पावर एन एक्स डी बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स डी बाई डी एक्स साइन टू द पावर एन एक्स। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, अभी मैंने आपको चेन रूल सब समझाया है, उसी का यूज करना है। समझ लीजिए ये x लिखा हुआ है बच्चों, तो ये x टू द पावर n लिखा है, तो आप क्या लिखेंगे n। अब आपको पता है कि इसमें से एक पावर कम हो जाएगी, ये आ जाएगा। अब डी बाई, अब a ये आपका x तो है नहीं, तो इसका एक बार और करेंगे बच्चों, तो हम लोग साइन टू द पावर एन एक्स माइनस एक्स एन साइन टू द पावर एन माइनस वन एक्स, ये आपका आ जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन टू द पावर 2n एक्स। थैंक यू।